पिछले महीने में मैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ। बस ज़बान पे यही आता है, ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीबे की बात है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे वली हैं कि जिनकी विलायत की खुशखबरी अगले वलियों ने दी है। जैसे हमारे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बशारत अगले नबियों ने दी है, इसी तरीके से गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का चर्चा अगले नबी वलियों ने किया है। आप हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी आपके आस्थाने पे हुई। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 150-200 साल पहले के। आपने एक मर्तबा अपने तलबा को, क्योंकि हर वली जो होता है वो शरीयत के जाम भी पिलाता है, मारिफत व हकीकत के भी जाम पिलाता है। तो एक मर्तबा अपने शागिर्दों को इकट्ठा फरमाया और आपने ये इरशाद फरमाया, ऐ मेरे तलबा सुनो, मेरे बाद 5वीं सदी हिजरी में एक ऐसा जीलान में एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, उसका लक़ब मुहय्यिद्दीन होगा और वो इल्म दीन सीखने बगदाद जाएगा। वहाँ पर ये ऐलान करेगा, कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 150 साल पहले की बात है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने बशारत दी, खुशखबरी सुनाई। फिर वो 450 साल हो गए हिजरत के, लगभग 470 या 71 हिजरी में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। जब आप बगदाद शरीफ पढ़ने की गर्ज से, इल्म दीन सीखने की गर्ज से बगदाद शरीफ पहुँचे तो आप मदरसे में दाखिला आपने लिया। आपके शेख, आपके उस्ताद हज़रत हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस वक्त के जो आलिम होते थे वो बहुत बड़े वली हुआ करते थे। जो आलिम होते थे बहुत बड़े वली हुआ करते थे। अल क़िस्सा मुख्तसर यूं, एक मर्तबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दर्स पढ़ने के बाद, सबक पढ़ने के बाद किसी काम से बाहर निकले तो आपके उस्ताद हज़रत हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हुए, आपके साथ तमाम तलबा भी खड़े हो गए। गौसे पाक तो बाहर निकल चुके थे। आपने इरशाद फरमाया, अनकरीब ये लड़का ये ऐलान करेगा कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है और ये कहना उसका अकेले नहीं होगा बल्कि इसके नाना जान इसके साथ होंगे, इसके दादा इसके साथ में होंगे, इनके मामू उनके साथ में होंगे, तमाम अहले बैत उनके साथ में होंगे। जितने औलिया कामिलीन इनसे पहले गुजर चुके हैं वो अपनी रूहों के साथ होंगे। जो औलिया किराम वहाँ पर मौजूद हैं सब अपने जिस्मों के साथ होंगे। जो औलिया किराम आने वाले हैं वो भी अपनी रूहों के साथ होंगे। उस वक्त गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद फरमाएंगे, कदमी हादी अला रक़बति कुल्ली वली।
ये मेरा कदम नाज तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे वली हैं कि जिनकी विलायत के चर्चे अगलों ने दिए, पिछलों ने माने। रिवायत में हजरत सिर्फ एक आदमी ऐसा मिलता है जिसने आपकी विलायत का इनकार किया था, तो उसका अंजाम बहुत बुरा। आपकी महफिल में जब आपने ये ऐलान फरमाया तो 50 औलिया किराम आपके जलसे में मौजूद थे। उनमें से हजरत अली हैती रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का कदम मुबारक अपनी गर्दन पर रख लिया और सारे वलियों ने गर्दनों को झुका लिया। तो ये वो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है कि इनकी विलायत के चर्चे अगलों ने भी किए और बाद वालों ने भी किए। ये तो गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की का मर्तबा है। अब आप अपने दिल की गहराई से ये सोचें कि काश अगर हमें वहाँ जाना नसीब हो तो थोड़ी देर के लिए आप एक तसव्वुर करें। वो तो सब पीरों के पीर हैं, हम सब के पीर हैं, बड़े पीर हैं, सबके पीर हैं। तो पीर का तसव्वुर किया जाता है, पीर का तसव्वुर किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने देखा है उनको तो तसव्वुर हो जाएगा, और जो नहीं पहुंच पाए हैं वो कैसे तसव्वुर करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिल को बिल्कुल झुका लें। आप जब गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की चहार दीवारी में दाखिला लेंगे, मैं कहता जाऊंगा, आप हजरात वो चीज़ करते जाएं अपने दिल में, अपने दिमाग में। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की चहार दीवारी लगभग 1.5-2 किलोमीटर के अंदर आपका मज़ार शरीफ है। आपका रकबा जो है पूरी बाउंड्री 1.5-2 किलोमीटर से कम नहीं, ज़्यादा ही होगी। उनमें जो आका गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आस्थाना है वो लगभग 20-25 एकड़ में बना हुआ है। 20-25 एकड़, बहुत ही बड़ा आस्थाना है आपका। तो आप जब बाबे गौसे आजम से दाखिला लेंगे, बाबे गौसे आजम बहुत आलीशान, बहुत बड़ा बना है। मैं कहता जाऊं, आप हजरात उस गेट पे पहुंचते जाएं, जहां जहां मैं आपको पहुंचाऊं वहां तक आप पहुंचते जाएं। फिर उसके बाद में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब की तकरीर होगी, फिर आप वहीं पर बैठ करके तकरीर सुनिए। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पे जाने के लिए आपको बाबे गौसे आजम के अंदर दाखिला लेना पड़ेगा। आप जैसे आप दाखिला लेंगे, दाखिला लेने के बाद में जब थोड़ा चलेंगे तो आपको लगभग 15-20 बीघे का सहन दिखेगा, जो पूरा मार्बल से मुरस्सा है, पूरा मार्बल लगा हुआ है। आप देखेंगे तो यही सोचेंगे जैसे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े हैं, ऐसे आपका आस्थाना भी बहुत बड़ा है। वाह, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। तो अपनी आंखों को बंद करते करते, दिलों को नरम रखते हुए आप उस सहन का मुताला करें। कितना बड़ा सहन होगा, पूरे में मार्बल लगा है। थोड़ा आप चलेंगे, आपके बाएं हाथ पर आपके 2 साहबजादगान की मज़ार शरीफ है, जिनमें से एक हजरत सालेह रहमतुल्लाह अलैह और एक हजरत जब्बार अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इनकी ज़ियारत करेंगे, आप इनकी बारगाह में फातिहा पढ़ लें। बहुत मैं कह रहा हूँ आप करते जाएं, अपने तसव्वुर में पढ़ते जाएं। उसके बाद आप 2-4 कदम और चलेंगे, फिर एक आपको बाएं हाथ की तरफ बहुत लंबा चौड़ा बरामदा मिलेगा। सुभान अल्लाह। बरामदे के अंदर दाखिल होने के लिए लोहे का गेट लगा, वो बहुत बड़ा। आप अपने दिमाग को हाजिर रख करके उस गेट में दाखिल हो जाएं। अपने दिल को झुका करके, दिमाग को गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ लव लगा करके उस लोहे वाले गेट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बरामदे में जैसे आप घुसेंगे, आपको लकड़ी का दरवाज़ा दिखेगा जो 7 फीट का है, जैसे आमतौर पर आस्थानों में होता है।
मोटी चौखट है। हर आशिक़े गौस पाक जैसे ही उस चौखट के पास जाता है झुक जाता है, कदम बोसी करता है, बेशक सुभान अल्लाह। चौखट को चूमता है जाकर के सबसे पहले। बहुत उम्दा। ये नहीं कि सिर्फ आवाम जाए तो चौखट को चूमे, बड़े बड़े औलियाए किराम जाते हैं और चौखट को चूमते हैं, उसको सजदा नहीं कहेंगे हजरत। बेशक जाते हैं फौरन चौखट चूमते हैं। आप भी अपने तसव्वुर में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चौखट चूमे, फिर उसके बाद 2 कदम और आगे बढ़ें। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जाली मुबारक के मज़ार शरीफ की जाली मुबारक, जाली मुबारक लगभग 7 फीट की ऊंची है। मतलब आप अगर छुएंगे, हाथ बढ़ाएंगे तो उसकी इंतहा तक आपका हाथ नहीं पहुंच पाएगा। ये जाली मुबारक स्टील की है, उसके ऊपर चांदी की नक्शो निगारी है। क्या कहें, स्टील के ऊपर चांदी की नक्शो निगारी कितना दीदा ज़ेब मंजर होता है। बस चौखट चूम करके आप अंदर जाएं, जाली मुबारक को चूमें, आँखों से लगाएं, चिमट जाएं, सीने से लगाएं, और फिर उसके बाद में एक किनारे खड़े होकर के या एक किनारे बैठ करके बाअदब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आपको जो भी याद है वो पढ़ते जाएं और अपने तमाम जो आपके मकासिद हैं, अगराज़ व मकासिद हैं, उन सबको गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते जाएं। जब आप गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने पे पहुंच जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कहाँ ये कमीना, कहाँ ये दर तुम्हारा, कहाँ ये कमीना, कहाँ मुझसा ये कमीना, कहाँ ये आस्था तुम्हारा। तो ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने का तज़किरा है। आप हजरात अगर आस्ताने गौसे आज़म में हाजिर हो गए हों तो आप हजरात वहीं बैठे रहें, आंखों को बंद करके, दिलों को संभाल करके आस्ताने गौसे आज़म में बैठे रहें। अभी हजरत की तकरीर होगी, आप उसी आस्ताने में बैठ करके आपकी तकरीर सुने।